चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और इसके बाद फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझने में आपको ये ध्यान रखना है। देखो क्या बोल रहा है, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि दो प्लेट्स दिए हुए हैं मेटल के, पतला है थिन है थिक नहीं है। मैंने थिन और थिक दोनों बताया था, बट क्वेश्चन में थिन का आया हुआ। ठीक है, तो वो दोनों आपस में पैरेलल है, बहुत क्लोज है एक दूसरे के। दूसरा, ऑन देयर इनर फेसेस, मतलब अंदर के जो फेस है, अंदर का जो इसका फेस है, उस पे आपका चार्ज दिया हुआ है माइनस में। ठीक है, ये माइनस जो है वो भी दूसरे साइड अंदर की साइड होगा, बट मैंने समझाने के लिए इसको बाहर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दोनों में चार्जेस है, लेकिन एक में जो है वो आपका पॉजिटिव है। द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ ऑपोजिट साइंस। ऑपोजिट साइंस यानी एक पॉजिटिव लेना है तो दूसरा नेगेटिव लेना है। ठीक है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ। साइंस ऑपोजिट साइंस, ऑपोजिट साइंस यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 17 इंटू 10 टू द पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड इसका दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपका दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यानी कि सिग्मा और सिग्मा एक का, बस ध्यान ये रखना है कि एक का सिग्मा लोगे तो दूसरे का माइनस सिग्मा लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। नाउ पूछ रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ए इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट यानी सिग्मा 1 के बाहर पी पे पूछ रहा है। दूसरा, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट यानी कि सेकंड प्लेट के बाहर यानी कि आर पे पूछ रहा है। तीसरा, बिटवीन द प्लेट्स, पी पे पूछ रहा है, आर पे पूछ रहा है और क्यू पे पूछ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी सेम चीज करवा रखा है, बट मैंने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लेके करवाया है। ठीक है, फॉर्मूला निकलवा रखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला पे अपना वैल्यू को पुट करना है। फॉर्मूला उठाना है और फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट करना है, राइट। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो पहला वाला का फॉर्मूला पी पे, ये देखो पहला वाला मैंने क्या निकलवाया था, पी का वाला निकलवाया था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और टुवर्ड्स क्या माइनस आई कैप। सबको यहाँ पे दिख रहा होगा ये फॉर्मूला आपका ई एट पी। बट क्वेश्चन में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू दी हुई है। सिग्मा 1 का वैल्यू प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा, और सिग्मा का वैल्यू भी दिया हुआ है। सिग्मा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 17 इंटू 10 टू द पावर -22, 17 इंटू 10 टू द पावर -22। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला निकलवा रखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करके आंसर लेके आना है। तो यहाँ पे जब आप ईपी का ये फॉर्मूला था तो ईपी पे इसको पुट करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो सिग्मा 1 के जगह पे पुट करो प्लस सिग्मा। ठीक है, और सिग्मा 2 के जगह पे पुट करो माइनस सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा 2 के जगह पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस आई कैप। ठीक है, अब सिग्मा माइनस सिग्मा क्या होता है भाई, तो सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगा आपका 0। तो 0 डिवाइडेड बाई समथिंग, तो 0 डिवाइडेड बाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारा ई पी का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो 0 आई कैप, 0 टाइम्स ऑफ माइनस आई कैप। तो आप इसको सिंपल 0 भी लिखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही 0 है। तो अब डायरेक्शन किधर भी रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यानी कि ये हो गया नल वेक्टर यानी 0 वेक्टर। ठीक है, तो ईपी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली ये था पहला वाला, ये ए क्वेश्चन था, क्वेश्चन का ए पार्ट। अब क्वेश्चन का जब आप बी पार्ट में जाओगे तो आउटर रीजन ऑफ द सेकंड स्पेस, सेकंड प्लेट, आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट यानी कि आर पे पूछ रहा है। तो आर का फॉर्मूला भी देखो, यहाँ आर का फॉर्मूला भी निकलवाया है। ठीक है, ये आपका आर का फॉर्मूला है ना, ये हम लोगों का क्या है, आर का फॉर्मूला। पूरा का पूरा फॉर्मूला यही रहता है, एक्चुअली पूरा का पूरा फॉर्मूला यही रहता है। सिर्फ डिफरेंस क्या आता है कि माइनस आई कैप के जगह पे आपका प्लस आई कैप हो जाता है, और पी के जगह पे क्या हो जाता है, तो पी के जगह पे आर हो जाता है, क्योंकि आर पे निकालना रहता है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे आर पे निकालेंगे, और माइनस आई कैप की जगह पे ये क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप। ठीक है,
अब सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, फिर से वही सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो फिर से सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो आप वही काम करोगे, फिर से सिग्मा माइनस सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हो गया, 0 हो गया। ये देखो सिग्मा माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और साथ में क्या, आई कैप, वो माइनस आई कैप था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप। सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हो गया, 0 हो गया, तो ई आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। यानी कि पहला और दूसरा निकल गया, सिंपल 0। अब ई आर की वैल्यू 0, यानी कि फिर से यहाँ पे नल वेक्टर होगा। याद करो नल वेक्टर 0 वेक्टर बताया था, तो उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है बट कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है, तो ये हम लोगों का क्या है, 0 वेक्टर है या फिर नल वेक्टर है, ठीक है। अब आएंगे थर्ड वाला, यानी सी, यानी बिटवीन द प्लेट्स, यानी दोनों प्लेट्स के बीचों बीच। तो दोनों प्लेट्स के बीचों बीच का मतलब है कि हम लोगों को कहाँ पे निकालना है, क्यू पे निकालना है, ठीक है। तो क्यू पे निकालेंगे, आइए देखते हैं क्यू पे। अब क्यू का फॉर्मूला क्या होता था भाई, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंजेस होंगे, थोड़ा सा चेंजेस क्या, सिग्मा 1 का वैल्यू दिया हुआ है आपको, सिग्मा 1 का वैल्यू सिग्मा, और माइनस तो रहेगा ही, और सिग्मा 2 का वैल्यू दिया हुआ है माइनस सिग्मा, ठीक है। सिग्मा 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस सिग्मा, तो ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2 सिग्मा, ठीक है, और नीचे आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे साथ में आई कैप रहेगा आपका, ठीक है। तो सिग्मा और माइनस माइनस सिग्मा, तो टोटल हो जाएगा प्लस सिग्मा, यानी कि सिग्मा प्लस सिग्मा बराबर 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 फाइनल कटेगा, और 2 कटने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है, दोनों को यूज करके फाइनल आंसर ले आइए, ठीक है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया आपका। तो EQ की वैल्यू हो गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू आपको दिया हुआ था 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22, ठीक है। तो उसको पुट करेंगे, सॉल्व करके फाइनल कितना आया था, 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। आई होप इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लोगे। 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर लोगे, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। फाइनल आंसर जो आता है 1.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ओके, 1.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और लास्ट में यूनिट लगा लेंगे, 1.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम, 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम, और साथ में आई कैप, यानी कि डायरेक्शन होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर हुआ ये? जिनको क्लियर है ऑप्शन में जाके यस करें, ऑप्शन में आप मोर मोर में जाए और मोर में जाकर के यस करें। सिर्फ अभी तक 15 लोगों का यस आया, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? चलो ओके, बोलिए विक्रम, अपने हैंड इसके क्या डाउट है, अनम्यूट करो अपनी तरफ से। सर
जैसे कि सर एक में सर एक सीट में सर प्लस चार्ज है, एक सीट में माइनस चार्ज है सर, तो सर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा सर? बिल्कुल नहीं होगा, सर क्योंकि एक मैंने ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में लिखा है, मैंने सर ऑलरेडी वेक्टर ठीक फॉर्म में लिखा है। है सर, एक बार सर, अगर हम लोग अगर अगर पॉइंट पी पे सर अगर निकालेंगे सर, बाबू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे। सिग्मा बड़ा है और सिग्मा सिग्मा 1 बड़ा है, सिग्मा 2 छोटा है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैंने जो यहाँ पे निकाला है फॉर्मूला, ये मैंने फॉर्मूला निकालना है वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड निकालते तो डायरेक्शन चेंज होता। मैंने ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में कंसिडर करके इसको निकाला है, और मैंने सिग्मा 1 की वैल्यू जो निकाली है वो प्लस और प्लस मान के निकाली है। तो अगर प्लस और माइनस भी मान के निकालेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे क्यू लेके चलता हूँ, तो क्यू पे अगर मैं एक प्लस चार्ज रखूंगा, तो क्यू पे ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा इस साइड, और ये जो यस सर। माइनस वाला है वो माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा इस साइड, तब भी तो नेट जो आएगा वो आई कैप के साइड ही आएगा। नहीं सर, एट पी पे बोल रहे सर। पी पे आप पी पे निकालो ना, क्या ही फर्क पड़ेगा? पी पे अगर आप निकालोगे, तो पी पे निकालोगे तो ये प्लस साइड इसको इस साइड करेगा, और इसको ये इस यस साइड करेगा। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अब दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा ना। हाँ, और कैंसिल आउट करेगा तो नेट वाला नेट जीरो। क्लियर हुआ? सर, यहाँ यहाँ पे तो सर ठीक है सर, लेकिन जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी में पढ़े थे ना सर कि 180 रहता है, तो दोनों सर माइनस हो जाता है सर आपस में। दोनों माइनस हो जाता है, तो यहाँ माइनस होगा तो माइनस भी करोगे तो जीरो ही ना होगा। मैग्नीट्यूड ना माइनस करते हैं, डायरेक्शन थोड़ी माइनस करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। इसका भी मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप माइनस कंसिडर करोगे, देखो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप माइनस कंसिडर करोगे, आप ऑलरेडी यहाँ कंसिडर कर रहे हो कि एक अपोजिट इस साइड, एक अपोजिट इस साइड है। अगर दोनों अपोजिट कर रहे हो तो फिर माइनस थोड़ी कंसिडर करेंगे। आप लोगों को कंफ्यूजन क्यों हो रहा है मालूम? आप लोगों को कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि आप ये पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हो कि सर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो दोनों अट्रैक्ट कर रहा है। जब आपने नेगेटिव कंसिडर कर लिया है, तो फिर सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा कंसिडर थोड़ी करेंगे। वो नेगेटिव सिर्फ ये बताता है, नेगेटिव ओनली शोज द डायरेक्शन। माइनस में मैंने बताया था कि माइनस साइन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। आप वेक्टर ही याद करो, नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, यानी कि -5 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। लेकिन जब आप बात करोगे मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड ऊपर वाले का भी 5 मीटर पर सेकंड, नीचे वाले का भी 5 मीटर पर सेकंड। माइनस ओनली शोज द डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग चलूंगा, तो ये आप डायरेक्शन कंसीडर कर ले रहे हो कि सर एक अट्रैक्ट करेगा एक रिपेल करेगा, तो फिर यहाँ पे माइनस कंसीडर करने का जरूरत थोड़ी है। यस सर, समझ गया। अभी आया क्लियर? यस सर, यस। चलो ठीक है, म्यूट कर लो। क्या चलिए। आपका भी यही सवाल था? क्या आपका भी डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, मैंने वही बोला कि यहाँ पे भी नेगेटिव वेक्टर का मतलब बस वही चीज होता है कि नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। मैंने वही पे बताया था। तो यहाँ पे अगर आप सिग्मा सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा कंसिडर कर लोगे, तो इन दैट केस आपको फिर वेक्टर कंसिडर करने का वो चीज जो है वो हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। और अगर दोनों का प्लस और माइनस कंसिडर करेंगे, तो फिर हम लोगों को वहां पे ध्यान रखना होगा कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, इसीलिए ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैंने निकलवाया है, वो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए नहीं, वो पॉजिटिव नेगेटिव, वो नेगेटिव नेगेटिव सारे के लिए वैलिड है। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आ गया? चलो ओके। अब यहाँ पे ये टॉपिक हम लोग खत्म हो गया। ठीक है, और ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग, आई होप ये टॉपिक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग सिग्मा इक्वल नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। सिग्मा इक्वल नहीं रहेगा तो हाँ, उससे क्या ही दिक्कत है? मैंने तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लेके बनवाया है, तो सिग्मा 1 का वैल्यू अलग रहेगा तो यहाँ पे पुट कर लेना सिग्मा 1 का वैल्यू, और सिग्मा 2 का वैल्यू अलग रहेगा तो सिग्मा 2 का वैल्यू पुट कर लेना। क्या फर्क पड़ेगा उससे?
मैंने तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू लेके करवाई है ना, मैंने कहाँ बोला कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव रहने से दूसरा नेगेटिव रहेगा, तो बस माइनस में पुट करेंगे। एक का मान लो प्लस प्लस 17 है और दूसरे का माइनस 15 है, तो यहाँ प्लस 17 और यहाँ पे माइनस 17 पुट करते हैं, माइनस 15 पुट करते हैं, तो आंसर आ जाता। ठीक है, वेक्टर यही सब चीज के लिए पढ़ाया था बाबू। वेक्टर में बस यही ध्यान रखना है कि डायरेक्शन जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो फिर बाकी हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ डील करेंगे, और अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो फिर वो हम लोग को उस तरीके से कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में निकाला, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में नहीं निकाला, इसीलिए वेक्टर फॉर्म में बस आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा 1 का वैल्यू प्लस में है और सिग्मा 2 का वैल्यू माइनस में, वो उसके साथ पुट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो नया टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो वो कैसे मूव करेगा। ठीक है, और एक चीज बताता हूँ, ये आपका जैक वालों के लिए, जैक में इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पूछा ही नहीं है एक्चुअली, पिछले 5-7 साल से ये अभी आपका जैक में पूछा ही नहीं है। ठीक है, सीबीएसई में इससे सवाल पूछता है, और कंपटीशन में तो रहता ही रहता है हर 2 साल में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जैक वाले इस टॉपिक पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, ऑल्दो ये एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी में है इसलिए हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, बट जैक में सवाल बहुत कम पूछता है, तो जैक पर्पस, जैक बोर्ड के पर्पस से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में है तो सीबीएसई वाले बच्चे आप क्या कहते हैं इसको डेफिनेटली अच्छे से पढ़िएगा, और कंपटीशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो उनको तो देखना ही है। ठीक है, एक्चुअली ये मैंने पहले ही बताया कि कंपटीशन में आपको हमेशा क्या होता है कि 2 टॉपिक्स आपका मिला करके सवाल करता है, तो ये भी टॉपिक कुछ वैसा ही है, 2 टॉपिक्स इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स भी और मोशन भी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या मोशन इन ए, मोशन आप पढ़ चुके हो 11th में ऑलरेडी, तो उसी के बेसिस पे ये हम लोगों का एक सवाल दिया हुआ है। ठीक है, सवाल क्या है कि सबसे पहले इस सवाल में हम लोग, सवाल क्या है मतलब ये एक टॉपिक, मैंने क्वेश्चन को ही एक टॉपिक बना करके बता दिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग समझते हैं कि हम लोग को करना क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये चीज क्या है ना कि यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड एक दिया हुआ था, ये देखो ब्लैक कलर की लाइन जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइन आपको दिख रहा हो कि लाइन ऊपर जा रहा है, तो ये लाइन जो है ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये आपका डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है। ठीक है, नाउ अब हम लोग एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, और उस चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इस ओ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओ से, और ये ओ यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल का आपको मास और चार्ज दिया हुआ रहेगा, ये रहेगा आपका मास, मास m है इस पे, और चार्ज q है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ लेट चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q बी प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो इस पे फोर्स जो होगा वो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना होगा, तो फोर्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि F की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, Q वेक्टर F इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ वेक्टर E। याद करो, अगर आपको याद हो तो F का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था, K कैपिटल क्या आया था, K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल q बाई r स्क्वायर। और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था K कैपिटल Q बाई r स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप स्मॉल q से मल्टीप्लाई करोगे, तो स्मॉल q से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका Fe। देखो यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो कि F इज इक्वल्स टू स्मॉल q टाइम्स ऑफ कैपिटल P। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब नेक्स्ट इस पे क्या होगा कि हम लोग को F मिल गया, अब आपको साथ में ये भी पता है, आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है कि F का हम लोग के पास एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, तो F इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ a। ठीक है, ma न्यूटन का सेकंड लॉ। तो यहाँ पे हमने F की वैल्यू देखो, यहाँ से हमने पुट किया, क्या पुट किया कि F का वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ma पुट कर सकते हो, तो ma यहाँ पे m टाइम्स ऑफ a इज इक्वल्स टू QE। ठीक है, और तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा a बराबर QE बाई m। ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन है,
ठीक है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। अब बोलोगे सर कांस्टेंट कैसे रहेगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को। प्लस साथ में यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे ऐसा मान के चल रहे हैं कि ग्रेविटी यहाँ पे नेग्लेक्टेड है, ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर जी एग्जिस्ट करता, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कि इस टॉपिक में हम ये मान के चल रहे हैं कि जी की वैल्यू नहीं है। अगर जी की वैल्यू होती तो यहाँ पे हम लोग एम जी भी नीचे लगाते, ठीक है, और एम जी जब नीचे लगाते तो याद करो हम लोग नेट फोर्स निकालते थे, तो नेट फोर्स ऊपर लगेगा क्यूई और नीचे लगेगा एम जी, तो नेट हो जाएगा एम जी माइनस क्यूई या फिर क्यू माइनस एम जी। बट वो कंप्लीटली आपका सवाल हो जाएगा लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है, तो हम लोग उसको फिलहाल नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया इस टॉपिक पे हमने क्या माना है कि इसका जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी यहाँ पे नेग्लेक्टेड है, नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हमने एक्सेलरेशन निकाल रखा है, एक्सेलरेशन कितना निकाला है बाबू, क्यूई बाई एम, ठीक है। अब क्यूई बाई एम निकाला है तो आपको इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मालूम ऑलरेडी, फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, देखो यहाँ v इक्वल टू आ जाएगा u प्लस ए टी। अब u इनिशियल जो वेलोसिटी है, ये हम लोग ऐसा मान लिए कि u की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 लेके चल रहे हैं, राइट। u की वैल्यू इनिशियली क्या है, पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ अभी देखो, अगर आप है तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन में लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया कि पार्टिकल जो हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो इनिशियली कहाँ पे था, रेस्ट पे था। अगर रेस्ट पे नहीं होता, अगर रेस्ट पे नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसको 0 नहीं मानते, फिर कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेते। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा आपका क्यूई बाई एम टाइम्स ऑफ टी, ठीक है, क्यूई बाई एम टाइम्स ऑफ टी, क्लियर। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसके आगे हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इसके आगे हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कुछ ट्रैवल किया होगा, तो वो डिस्टेंस जो है वो कितना ट्रैवल होगा, ठीक है। तो आइए, वो डिस्टेंस का भी आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो सेकंड फॉर्मूला था मोशन में, ठीक है। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट यू हमने कितना कंसिडर किया बाबू, यू की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 0, तो यू की वैल्यू 0 कर दी, तो यू इंटू टी वाला 0 हो गया। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हाफ ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू तो आपने निकाला क्या, क्यू ई बाई एम, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किए हाफ टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू यानी क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, अब v भी आपको मालूम है, वेलोसिटी आप निकाल चुके हो सेकंड वाले से, ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी, क्यू ई बाई एम इंटू टी, और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो एम वी की वेलोसिटी पुट, वी की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, तो वी की वैल्यू पुट करोगे तो वी स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम, ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये एम स्क्वायर आएगा नीचे, तो एम स्क्वायर नीचे और एक एम ऊपर था, तो एम का पावर एक कटेगा, बचेगा नीचे सिर्फ एम, तो इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो आएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। ये चीज था हमारा, इस पूरे का क्या क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली, दूसरा क्या निकाला, डिस्टेंस निकाल लिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या निकाल लिया, और काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें तब कंसिडर की है जब इलेक्ट्रिक फील्ड था वो वाई एक्सिस में था, बट सवाल आपका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जे कैप की जगह पे आई कैप हो सकता है, हो सकता है के कैप हो, तब भी चीजें हम लोगों को ऐसी ही निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा आपका एक्स एक्सिस में, तो उस टाइम पे भी कंफ्यूजन मत होना, सारी चीजें बहुत आसान से यही होगी, बस जे कैप की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, आई कैप, ठीक है। नाउ इसके आगे बढ़ते हैं, और इसके क्या यहाँ तक पहले बताओ, यहाँ तक ये जो पार्ट है लाइन के ऊपर तक सबको क्लियर हुआ कि हमने डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी कैसे निकाला।
यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ राशि, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ रहा तो? अगर नेगेटिव की तरफ रहा तो मैग्नीट्यूड यही होगा, मैग्नीट्यूड पूरा यही होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जे कैप की जगह पे माइनस जे कैप लिखेंगे। ओके। ठीक है।